अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हम एक झूठे नबी का किस्सा बयान कर रहे थे। मैंने पहली किस्त के अंदर अपना जो गुफ्तगू उसका इख्तिताम अल्लामा इकबाल के उन तारीख़ी अल्फाज का किया था। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था कि मैं अपने दिल में इस हवाले से कोई शक व शुबा नहीं रखता कि कादियानी इस्लाम और हिंदुस्तान दोनों के गद्दार हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस्लाम का गद्दार, हिंदुस्तान का गद्दार था। वो अंग्रेज़ को उलिल अमर करार देता था, वो अंग्रेज़ हुकूमत को अपनी मोहसन हुकूमत करार देता था, और वो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अपनी तहरीरों में उनको चोर कहता, कज़्ज़ाब कहता, हरामी तक करार देता है। मौजूद नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत का पहला दौर 1982 से शुरू होता है, जब उसने अपनी किताब बराहीन अहमदिया की तीसरी जिल्द शाया की। 2 साल के बाद बराहीन अहमदिया की चौथी जिल्द शाया की। तो इन किताबों के अंदर उसने इस्लामी अकायद से इनहराफ शुरू करता है, फजूल दावों इल्हामात की बरमार कर देता है, और उसने अल्लाह ताला से मुखातब और हम कलाम होने समेत मुतअद्दिद दावे कर डाले। अजीज़ों, एक बात मैं आपको बता दूं, इसको अच्छी तरह समझ लें। झूठा, मक्कार, फराडिया शख्स हमेशा ज़ुबानी बातें करेगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को कभी नज़ीर, कभी मामूर मिन अल्लाह कहा, कभी मुहद्दस कहा, कभी मुजद्दद कहा, ताकि आम लोग जो हैं उसके चुंगल में फंसते चले जाएं। और यहाँ पे ये इस बात को मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस्लाम के अंदर कुरान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, इसके अंदर कोई अबहाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। कुरान पाक जो है वो सीधा है, इस्लाम सीधा रास्ता दिखाता है। और जहाँ तक झूठे और मक्कार लोगों का ताल्लुक है, उनकी अब गुफ्तगू सुने, उनकी तहरीरें पढ़ें, उनके अंदर अलझाव होगा, बेसरोपा और बेतुकी बातें होगी। इस तरह का फलसफा वो बिगाड़ते हैं कि आम इंसान को उसकी समझ नहीं आती। और बिल्कुल यही काम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने किया। मसलन अजीज़, इस बात को जान लीजिए, समझ लें कि इस शख्स ने पहले ही दिन नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। पहले मरहले में वो 1899 को लुधियाना में बाकायदा लोगों से बैत करने का आगाज़ करता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था वो चूँकि लोगों के अंदर बतौर मुबल्लिग मशहूर था, इसलिए किसी ने भी उसकी बैत लेने पर ज़्यादा तनकीद नहीं की। फिर हम देखते हैं कि उसकी झूठी नबूवत का दूसरा दौर 1890 से शुरू होकर 1900 तक रहता है। नाज़रीन इकराम, इस दौर में मिर्ज़ा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में वापस आने, आसमानों में उनके ज़िंदा उठाए जाने का इनकार करता है, और फिर वह एक कदम और आगे बढ़ता है। और पता दावा क्या करता है? वो कहता है, मैं ही वो मसीह मऊद हूँ, यानी वो ईसा हूँ जिनके दोबारा दुनिया में आने का वादा किया गया है। और फिर वो कहता है, मैं मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मिसल होने का दावा करता है। फिर उसने साहिब कुन फयकून और इमाम ज़मान होने का दावा भी कर डाला। और फिर हम ये देखते हैं कि उसकी झूठी नबूवत का तीसरा और आखिरी दौर शुरू होता है। ये दौर 1901 से शुरू होकर मिर्ज़ा की वफ़ात 1908 तक का है। 1901 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने नबी और रसूल होने का दावा कर दिया, और फिर जिन लोगों ने उसकी नबूवत को कबूल नहीं किया वो उन्हें दायरा इस्लाम से खारिज करार देता है। मौजूद सामीन, अब हम मिर्ज़ा के गैर इस्लामी अकायद और कुफ्रिया नज़रियात की बात करते हैं। अल्लाह ताला के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह ताला की किताबों के बारे में उस बदबख्त ने जो कुछ लिखा है, सच्ची बात यह है कि मेरी हिम्मत नहीं है
कि इवन मैं नकल कुफर नबाशत के तहत ही अल्लाह ताला के बारे में जो कहता है वो मैं नहीं बयान कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर्जा सराई करता है, कुरान पाक के बारे में, हदीस शरीफ के बारे में। तो इसका बेटा जो है वो कहता है कि जो अहदीस, यानी वो अपनी किताबों के अंदर लिखता है मिर्ज़ा, कि जो अहदीस मेरी वही की तायीद करेगी वो कबूल होगी, और बाकी अहदीस को माज़ अल्लाह, यानी वो लफ्ज़ मेरी ज़बान पे नहीं दे देते हैं। मिर्ज़ा का बेटा कहता है कुरान बार बार पुकार कर कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर दुनिया में आएंगे, और ये मिर्ज़ा कादियानी है। और आगे जाके वो लिखता है बस मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो अशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक ख़ास मुरीद था, उसका नाम था सिराजुल हक नुमानी। उसने अपनी किताब तज़किरतुल महदी के अंदर लिखा है कि मिर्ज़ा को भी हौज़े कौसर दिया गया है। इसके अलावा कितने अफवात हैं, बकवासात हैं जो अब भी इनकी किताबों के अंदर देखे जा सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस बात को समझ लीजिए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जब आप मुताला करें, उसकी किताबों का मुताला करें, उससे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स नीम पागल किस्म का इंसान था। इसको मालूम खोलिया या मिरा की बीमारी भी थी, लेकिन चूंकि इसको अंग्रेज़ की पुष्टपनाही हासिल थी, इसलिए उसने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम हलाल यानी पहली रात के चांद की तरह था। और फिर वो कहता है कि मेरे ज़माने में 14वें के चांद जैसा हो गया है। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक मरीद, उसका नाम था काजी ज़हूरुद्दीन अकमल। उसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद की शान के अंदर कुछ अशार कहे, और ये अशार जो हैं वो मिर्ज़ा की ज़िंदगी में शाया भी हुए, मिर्ज़ा को सुनाए भी गए, मगर ना उसने उनकी तरदीद की और ना इनकार किया। फिर वही बात है कि नकल कुफर नबाशत, ज़रा दिल पर हाथ रख कर इन अशार को अब ये सुनते हैं। वो कहता है बदबख्त कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक नबी यानी मिर्ज़ा का अज़ाफ़ा हो गया है। मुझे याद है एक ज़माने में, एक मुद्दत पहले अफ्रीका में कादियानियों के इबादतगाह के ऊपर कलमा कुछ इस तरह लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। और यहाँ पर इस बात को भी जान लीजिए कि अहमद से मुराद वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं। ये तस्वीर जिस वक्त ख़त्म नबूवत की तहरीक चली है 1974 के अंदर, तो उस दौर में अखबारात के अंदर शाया हुई थी। अफ्रीका के अंदर जहाँ तक कादियानी दावत का ताल्लुक है, एक ज़माने में इनकी बड़ी शोहरत थी कि हमने अफ्रीका के अंदर कादियानी दावत को बहुत फैला दिया है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोग जो हैं वो भोले वाले जो हैं इनकी चुंगल में आ जाते हैं, इनकी चकनी चीड़ी बातों के अंदर। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि 1974 के अंदर जो तारीख़ ख़त्म नबूवत चली, वो तारीख़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए बड़ी बाबरकत साबित हुई। जिन जिन इलाकों के अंदर उलमा कराम मुतहर्रिक हुए, बाकायदा जुलूस, बाकायदा जलसे, बाकायदा प्रोग्राम, किताबें, और जिन जिन इलाकों में मालूम हुआ कि कादियानियों ने आम भोले भाले मुसलमानों को वरगलाया है, तो उलमा कराम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सारे मकतबा फ़िक्र, जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम थे, उन्होंने अपना खूबसूरत और सुनहरी किरदार अदा किया। और ख़ास तौर पर अफ्रीका के मुसलमानों को कादियानियों को दजल फ़रेब से मुतले किया जाता है, उसके नतीजे में उनकी तबलीग रुक गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग दोबारा मुसलमान हो गए। नाज़रीन किराम, मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले जब मैं नाइजीरिया और नेजर के दौरे पर गया था, तो मैंने वहाँ की मुसलमान तंजीमों के ज़िम्मेदारान से कादियानियों की सरगर्मियों के बारे में बतौर ख़ास मालूमात ली थी। और जब मैंने उसके साथ गुफ्तगू की, कुरेद उनसे सवालात किए, तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत के सामने बंद बांधा जा चुका है, और अब लोग कादियानियों को दजल व फ़रेब में कम ही आते हैं। नाज़रीन किराम, ये आज की जो हमारी गुफ्तगू है, इसका वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह तीसरा जो हमारा एपिसोड होगा, तीसरी किस्त, उसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में
और मज़ीद इसके जो अकायद हैं, जो गंदे अकायद हैं, जो गलत अकायद हैं, उसके बारे में आपको मुतले किया जाएगा। मैं इस मौके पर अपने उन उलमाए किराम को, उन अपने दुआत को, उन मुखलिसीन को जिन्होंने ख़त्म नबूवत की तहरीक में अपना खूबसूरत किरदार अदा किया, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ की दी, जिन्होंने जेलों के अंदर उलमाए किराम ने, बेशुमार उलमाए किराम, वो अल्हम्दुलिल्लाह सन 53 की तारीख़ ख़त्म नबूवत हो या ये 74 की हो, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उनकी कोशिशों के नतीजे में आज पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस फितने के सामने बांधा जा चुका है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो सामीन हैं इस फितने को समझें, इसको लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को बताएं कि ये जो फितना है ये इंतहाई ख़तरनाक और अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ये इस्लाम के जो बुनियादी अकायद है उनके अंदर शामिल है।